हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 के साथ ही साथ क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म और अगर कहीं वैकेंसी है तो क्लास 2, 3, 4, 5 के भी फॉर्म भरे जाएंगे। केवल क्लास 1 के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, बाकी फॉर्म ऑफलाइन भरे जाने हैं। बाल वाटिका 3 के फॉर्म 445 केंद्रीय विद्यालय में भरे जाएंगे, जिसकी लिस्ट मैं पहले ही आपको वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं। और बाल वाटिका 1 के फॉर्म 50 ऐसे केंद्रीय विद्यालय में भरे जाएंगे जहां सबसे पहले बाल वाटिका का एडमिशन शुरू हुआ था 2022-23 में। उसके बाद जहां भी वैकेंसी होगी, जिस क्लास में वैकेंसी होगी, तो वह केंद्रीय विद्यालय नोटिस निकाल कर बताएगा कि उनके यहाँ वैकेंसी है। तब वहाँ आप क्लास 2, 3, 4, 5 या जहाँ वैकेंसी होगी उस क्लास के लिए आप फॉर्म डाल पाएंगे। क्लास 2, 3, 4, 5 यानी अपर क्लास के लिए भी फॉर्म ऑफलाइन है, बाल वाटिका 1 के लिए भी ऑफलाइन है और बाल वाटिका 3 के लिए भी ऑफलाइन है। तो मैं ऑफलाइन फॉर्म लेकर आया हूं और आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको इसको कैसे भरना है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, कैसे सबमिट करना है, ये फॉर्म आपको कहां मिलेगा, आप इसे कैसे भर पाएंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले आपको भर के बता देते हैं कि फॉर्म आप कैसे भरेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये फॉर्म आपको ऑनलाइन माध्यम से 1 अप्रैल को वेबसाइट पर मिल जाएगा और सभी केंद्रीय विद्यालय थोड़ा बहुत चेंज के साथ यह फॉर्म देते हैं। तो आप जिस केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भर रहे हैं उस केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म ही भरिएगा, क्योंकि ये फॉर्म सभी केंद्रीय विद्यालय में थोड़ा सा अलग हो सकता है। और अगर आपको वेबसाइट पर ये फॉर्म नहीं मिलेगा तो आप केंद्रीय विद्यालय जाकर वहां से फॉर्म ले लीजिएगा, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय से संपर्क किया तो वहां यह बताया गया कि अगर वेबसाइट पर फॉर्म नहीं रहेगा तो हम हार्ड कॉपी भी फॉर्म देंगे, स्कूल में आकर आप फॉर्म ले सकते हैं। तो बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल में फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर आपको आपके केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप स्कूल से संपर्क करें और स्कूल से फॉर्म ले आकर उसे भरकर तब उसे सबमिट करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पहला कॉलम है ये आपके लिए नहीं है, ये फॉर ऑफिस यूज ओनली है, तो इसे केवल ऑफिस वाले भरेंगे, इसे आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ बच्चे की एक कलर फोटोग्राफ लगानी है आपको। उसके बाद यहाँ नीचे से आपको डिटेल भरना है। यहाँ आप जिस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो क्लास भर दीजिए। जैसे अगर बाल वाटिका 1 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो बाल वाटिका 1 और बाल वाटिका 3 के लिए तो बाल वाटिका 3 और क्लास 3 के लिए भर रहे हैं तो क्लास 3, यानी जिस क्लास के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस क्लास का नाम। फिर यहाँ आप बच्चे का नाम भरेंगे। बच्चे का नाम जैसा बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में है वैसा ही भरना है आपको। फिर यहाँ बच्चे का जन्म भरना है अंकों में। फिर यहाँ आपको बच्चे का जन्म भरना है शब्दों में, यानी इन वर्ड में भरना है। ये दोनों चीज आपको भरना है। फिर आपको यहाँ बच्चे की एज लिखनी है, यानी 31 मार्च 2024 को बच्चे की उम्र क्या होगी। तो जितना साल बनेगा यहाँ लिखेंगे, जितना मंथ आएगा यहाँ लिखेंगे और जितना डेज आएगा यहाँ लिखेंगे। उसके बाद बच्चे का लिंग कौन सा है, वह पुरुष है या महिला है या अदर है, तो उसे यहाँ लिखना है। साथ ही परिवार का आय, अगर आप लो इनकम ग्रुप में आते हैं तो यहाँ परिवार का आय भरेंगे, यानी आप EWS हैं या BPL हैं। फिर यहाँ अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसको भरना है, नहीं तो यहाँ नो कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ यस और नो का ऑप्शन है, तो अगर बच्चा दिव्यांग है तो यस, नहीं तो यहाँ नो कर देना है। फिर आपको जाति वर्ग भरना है, कैटेगरी भरना है, यानी SC, ST, OBC, NCL या जनरल में आप किस में हैं, तो यहाँ आपको भर देना है जो आपके ऊपर लागू होगा। साथ ही साथ इसमें पूछा जा रहा है अप्लाइड फॉर RT, तो यहाँ आपको यस या नो कर देना है। फिर यहाँ बच्चे का आधार भरना है। अगर आपके पास बच्चे का आधार है तो इसे भर सकते हैं, नहीं छोड़ भी सकते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, जो स्टार मार्क है उसे आपको भरना ही है, जो स्टार मार्क नहीं है उसे आप छोड़ भी सकते हैं। फिर बच्चे का रक्त समूह अगर मालूम है तो भर दीजिए। फिर बच्चे का धर्म यानी रिलीजन यहाँ आपको लिखना है। फिर डिटेल ऑफ पेरेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं पेरेंट का डिटेल भरना है, यानी यहाँ मदर का डिटेल भरना है और यहाँ फादर का डिटेल भरना है। तो पहले मदर का नाम आएगा, फिर फादर का नाम आएगा। इसी तरीके से मदर की नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता आएगी, फिर फादर की नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता आएगी। फिर घर का पता, फिर फादर का घर का पता। फिर विद्यालय से दूरी भरना है, तो इसके लिए एक ही कॉलम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 कॉलम दिया गया है, तो आप दोनों में भर सकते हैं। फिर व्यक्तिगत मोबाइल नंबर भरना है, यानी पर्सनल मोबाइल नंबर भरना है, तो यहाँ माता का मोबाइल नंबर और यहाँ पिता का मोबाइल नंबर भर दीजिए। फिर व्यवसाय भरना है, यानी माता जी क्या करती हैं, फिर यहाँ पिता का व्यवसाय भरना है, यानी पिताजी क्या करते हैं।
तो अगर माता जी कुछ नहीं करती तो यहाँ गृहिणी लिख सकते हैं या हाउसवाइफ लिख सकते हैं, या पिताजी सरकारी नौकरी में हैं तो यहाँ उनका डिटेल देना है। फिर संस्था का नाम लिखना है, फिर पिता के संस्था का नाम लिखना है। फिर यहाँ कार्यालय का पता, अगर माता किसी कार्यालय में काम करती हैं तो वहाँ का एड्रेस, यदि पिता किसी कार्यालय में काम करते हैं तो वहाँ का एड्रेस। तो ये एक पेज भरा गया। अब हम चलते हैं दूसरे पेज में। फिर यहाँ देख सकते हैं व्यक्तिगत ईमेल पता, पर्सनल ईमेल एड्रेस भरना है। तो यहाँ फादर का ईमेल एड्रेस भरना है, यहाँ नीचे में मदर का ईमेल एड्रेस भरना है। अगर एक ही का है तो आप एक ही का भर सकते हैं, दोनों का भरना जरूरी नहीं है। फिर है अभिभावक में पिता, दादा, माँ, दादी का चुनाव करें जिनकी सेवा श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है पिता, दादा, माँ, दादी, लेकिन यहाँ ऑप्शन केवल फादर और मदर ही दिया गया है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय सिविल एंड डिफेंस सेक्टर का है, इसलिए ऐसा दिया गया है। इसमें दादा दादी का ऑप्शन नहीं आता है। जहां दादा दादी का ऑप्शन आएगा वहां आपको उसका भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो अगर फादर की प्राथमिकता श्रेणी यूज कर रहे हैं तो फादर पर टिक करेंगे, और अगर मदर की प्राथमिकता श्रेणी यूज कर रहे हैं तो मदर पर टिक करेंगे। फिर यहाँ आपको सेवा श्रेणी डालना है, आप पर जो सेवा श्रेणी लागू होती है उसे यहाँ डाल लीजिए। सेवा श्रेणी के बारे में पहले बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर यहाँ आप देख सकते हैं यदि चयनित माता, दादी, दादा, पिता का पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है तो यहाँ आपको यस नो करना है। तो अगर हुआ है तो यस करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो नो करेंगे। अब यहाँ इफ यस नंबर ऑफ ट्रांसफर इन लास्ट 7 ईयर डुली साइंड एनेक्सर डी इज टू बी अटैच्ड इन सच केस। अगर आप ऊपर यस करते हैं तो यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है, केवल आपको ये बता देना है कि कितने ट्रांसफर हुए हैं पिछले 7 साल में। नंबर ऑफ ट्रांसफर यहाँ लिख देना है और उसका प्रमाण पत्र जो डी एनेक्सर में है उसे भरकर पूरी तरीके से साइन कराकर मुहर लगाकर इसके साथ अटैच करना है। फिर आपको लास्ट में मूल वेतन भरना है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपका मूल वेतन कितना है, बेसिक पे कितना है, उसे यहाँ भरना है। तो यहाँ तक आपका फॉर्म भरा गया। अब आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ एक डिक्लेरेशन है जिसे पढ़कर आपको साइन करना है। तो यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है, मैं एतद करती हूँ, द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार नामांकन पत्र में दी गई सारी सूचनाएं सत्य एवं प्रामाणिक है। मैं यह भी घोषित करती हूँ कि यदि नामांकन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों में कोई सूचना गलत, असत्य पाई जाती है तो मेरे पास लिखा। इसको पढ़कर आपको यहाँ पर साइन कर देना है। तो यहाँ अभिभावक साइन कर देंगे, पूरा नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ संलग्न दस्तावेजों की सूची आपको देना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सभी को लगाना है, तो यहाँ आप राइट क्लिक कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना है, तो यहाँ टिक कर देंगे। उसके बाद फोटोग्राफ भी सभी को लगाना है। उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन, अपॉइंटमेंट लेटर, अगर आप सरकारी सर्विस में हैं तो इसे भी आपको लगाना है। कॉपी ऑफ रिसेंट पे स्लिप, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो इसे भी आपको लगाना है। ट्रांसफर फॉर्मेट बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तभी इसे आपको देना है। प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप SC ST OBC NCL हैं तो यहाँ भी उसका प्रूफ लगाना है। तो यहाँ आपको टिक करना है और उसका प्रूफ भी लगाना है। इसी तरीके से अगर आप EWS या BPL हैं तो उसे भी आपको इस फॉर्म के साथ लगाना है और यहाँ राइट टिक करना है। PH या DA हैं यानी दिव्यांग है तो उसका भी प्रमाण पत्र लगाना है और यहाँ राइट क्लिक करना है। उसके बाद रेसिडेंस प्रूफ विद सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ रेसिडेंट, इसे भी आपको लगाना है और यहाँ राइट क्लिक करना है। ID प्रूफ, आधार कार्ड ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड, अगर आपके पास कोई ID कार्ड है, आधार कार्ड है, पेरेंट का हो या चाइल्ड का हो तो उसे भी लगाना है और यहाँ राइट क्लिक करना है। इस तरीके से केंद्रीय विद्यालय वाले को भी पता रहेगा कि इसमें से आपने कितने डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप जितने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसको यहाँ मेंशन करिए। अब आ गया एक्नॉलेजमेंट कॉपी, ये स्कूल वाले आपको लौटाएंगे। यहाँ आप नाम भर दीजिएगा एडवांस में ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पिता का नाम भर दीजिएगा ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ क्लास भी आप भर दीजिएगा ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ एडमिशन इंचार्ज या जो जमा लेंगे यहाँ साइन करके डेट डाल के आपको वापस करेंगे, तब आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि मेरा फॉर्म जमा हो गया है। अब आगे हम देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो इस तरीके से होता है। इसका नया फॉर्मेट क्लास 1 के ऑनलाइन पोर्टल पर भी रहता है, वहां से भी आप ले सकते हैं।
और सबसे अच्छा होगा कि जो आपका केंद्रीय विद्यालय दे उसी को भर के दीजिए, ताकि कोई विवाद ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ आप अपना नाम भरेंगे, यहाँ डिजिग्नेशन भरेंगे यानी किस पद पर आप काम कर रहे हैं, और यहाँ अपने मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का नाम भरेंगे, यहाँ एड्रेस भरेंगे और यहाँ ऑफिस का टेलीफोन नंबर भरेंगे। फिर यहाँ अपने ऑफिस के हेड से साइन एंड मोहर कराएंगे, यहाँ उनका नाम भी कैपिटल लेटर में भरेंगे, उनका पदनाम भी भरेंगे और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी भरेंगे। फिर यहाँ डेट एंड प्लेस लिख के साइन कराकर इसे आपको देना रहेगा। यहाँ ऑफिस का सील लगवा लेंगे। नेक्स्ट है सर्विस सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट। सेम है, यहाँ नाम, यहाँ डिजिग्नेशन और यहाँ डिपार्टमेंट। फिर यहाँ भी सेम है, कुछ चेंज नहीं है, उसी तरीके से आपको बनाकर जमा करना है। फिर आ गया सी, सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफर। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो इसे भी आपको भरना रहेगा। यहाँ आप अपना नाम भरेंगे, यहाँ अपना रैंक भरेंगे या डिजिग्नेशन भर देंगे, यहाँ अपने ऑफिस का एड्रेस भर देंगे विथ डिपार्टमेंट यहाँ भर देंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि पिछले 7 साल में आपके कितने ट्रांसफर हुए हैं। फिर यहाँ उसका डिटेल भरेंगे। डिटेल आपको कैसे भरना है ये आप देख लीजिए, क्योंकि यह चीज क्लास 1 के लिए भी लागू होती है। अगर आप क्लास 1 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे कैसे भरना है आप देख लीजिए। उसके पहले ये समझ लीजिए कि ट्रांसफर किसे माना जाएगा। एक वैलिड ट्रांसफर वह होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो और दोनों स्थानों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर या उससे अधिक हो और एक स्थान पर रुकने का समय मिनिमम 6 मंथ यानी 180 डेज हो। अब आप भरेंगे कैसे? अब मान लीजिए आपका पहला ज्वाइनिंग है और पहला ज्वाइनिंग आप वाराणसी में करते हैं या 1/4/2017 को आप वाराणसी में पोस्टेड हैं, तो यहाँ आपको भरेंगे वाराणसी। आप वाराणसी में कब आए थे वो भरेंगे, वाराणसी में कब तक रहे हैं वो भरेंगे, फिर मंथ में कितना महीने वहां रहे हैं वो भरेंगे। फिर अब जब आपका ट्रांसफर हो गया है तो आप कहाँ गए हैं, यानी अगर आप वाराणसी से कानपुर चले गए हैं तो यहाँ कानपुर भरेंगे। फिर दोनों स्थान के बीच की दूरी भरेंगे, फिर ऑफिस आर्डर भरेंगे जिसके थ्रू आपका ट्रांसफर हुआ है। फिर यहाँ दूसरे नंबर में अब आ जाएंगे तो यहाँ आप भरेंगे कानपुर, क्योंकि अब आप कानपुर में स्टे हैं। अब कानपुर से मान लीजिए आपका ट्रांसफर प्रयागराज हो जाता है, तो कानपुर आप कब से कब तक थे वो भरेंगे, फिर कब से कब तक थे मंथ में वो भरेंगे। फिर अब आपका कहाँ ट्रांसफर हुआ है, प्रयागराज, तो यहाँ प्रयागराज भर देंगे। फिर दोनों शहर की दूरी, फिर ऑफिस आर्डर भर देंगे। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ आ जाएगा प्रयागराज। तो आपके जितने भी ट्रांसफर हुए हैं इसी तरीके से आप भरते जाएंगे और पूरी जानकारी देंगे। जब ये पूरा भर लेंगे फिर यहाँ आप अपने विभाग के प्रमुख से साइन मोहर कराएंगे, उनका नाम लिखेंगे कैपिटल में, उनका डिजिग्नेशन लिखेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, डेट डालेंगे, प्लेस डालेंगे और इसे साइन मोहर कराकर फॉर्म के साथ लगा देंगे। यहाँ कार्यालय की मोहर लगाना है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस का डिक्लेरेशन है जिसे पेरेंट द्वारा देना है। यहाँ नाम लिखना है बच्चे का और यहाँ माता या पिता का नाम लिखना है। फिर यहाँ एड्रेस लिखना है, फिर यहाँ किलोमीटर लिखना है, फिर यहाँ माता या पिता को साइन करके जमा करना है। सेम यहाँ एक फॉर्मेट और दिया गया है जो आरटी के लिए केवल है, आरटी के लिए जरूरी है, बाकी के लिए जरूरी नहीं है। यहाँ एक घोषणा भी है, उसे भी साइन करना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट। फिर यहाँ एक अलग से भी सेल्फ डिक्लेरेशन है जिसमें आप अपना नाम भरेंगे, फिर यहाँ बच्चे का नाम भरेंगे, फिर उसकी एज भरेंगे, फिर उसका पता भरेंगे और इसके बाद साइन करके स्कूल में इसको भी लगा देंगे, इसको भी जमा कर देंगे। फिर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन है कि हम डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सबमिट करेंगे। तो यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ बच्चे का नाम लिखेंगे, यहाँ उसकी एज लिखेंगे और यहाँ पता लिखेंगे। फिर यहाँ आप डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप यहाँ नाम लिखेंगे। अगर आपको 2 लगते हैं तो 2, 3 लगते हैं 3, 4 लगते हैं तो 4, 5 लगते हैं तो 5। उसके बाद यहाँ लिखकर यहाँ इसे पढ़कर यहाँ साइन करके आपको जमा करना रहेगा। तो ये फॉर्मेट अलग अलग जगह अलग अलग है, कहीं कहीं ये डिक्लेरेशन लेते हैं, कहीं नहीं लेते, कहीं कहीं ऊपर वाला डिक्लेरेशन भी नहीं लेते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपने केंद्रीय विद्यालय का पता करिएगा जो
फॉर्मेट जो फॉर्म आपका केंद्रीय विद्यालय दे उसे ही भरना है, उसे ही आपको जमा करना है। तो ये पूरा फॉर्म और फॉर्मेट भर के मैं दिखाया हूं। उम्मीद करता हूं अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।